Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss the most important exercise of our algebraic expressions and algebraic formulas. In my last video, I have discussed 10 most important formulas. So keep that formulas in your mind. And inshallah I will discuss more formulas. सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह। उन क्वेश्चंस के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। Our first question is, if a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6, then find the value of a square plus b square. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये पता होनी चाहिए कि आपको जब भी मैथ्स में कोई क्वेश्चन दिया गया होता है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है और वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है जो आपने फाइंड करना होता है। जब तक आपको वो आप अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन को समझेंगे नहीं, क्योंकि उसकी हेल्प से ही आपका आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो जब तक वो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी वो कौन सी है और उसको हमने कैसे यूज़ करके अपना आंसर फाइंड करेंगे तो तब तक आपको मुश्किल होगी। तो एक दफ़ा आप ये टेक्निक समझ लें कि आपको क्या गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फो, ये मस्ट आप लिख लें कि आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। इधर हमारे पास गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है एंड वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन है इनकी वैल्यू, यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपने ये फार्मूला मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये हमने फाइंड करनी है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो a है उसका स्क्वायर है एंड वी हैव b स्क्वायर, ओके, एंड प्लस साइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी की गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके पास स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में जब तक लेके नहीं आएंगे तब तक हम इधर नहीं पहुंचेंगे। तो इसको स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे लेके आते हैं कि इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, ओके। तो ये वाले जो फार्मूलाज थे इसके लिए हमें फार्मूला गिवन था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन फार्मूलाज को हमने कैसे यूज़ करना है, इसको लेकर कि हम यहाँ पर पहुँच जाए और हमारा आंसर निकल आए, ठीक है। तो हम सोल्यूशन करते हैं, ओके, इट्स सो इजी। फर्स्ट वी विल टेक स्क्वायर, वी विल अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये काम हमने करना है क्योंकि हमने ये लेके आना है और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो फर्स्ट हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे अप्लाई होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये है। अगर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें लेफ्ट राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब ये हमें गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, ओके। अब ये भी आपको गिवन है। अब इसका मकसद क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये लेके आना है। अब इसका भी मकसद जो भी होगा लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ हमें a b में नज़र नहीं आ रही जो हमने फाइंड करनी है और बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई होगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी इक्वल है। जब इक्वल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी है उसका स्क्वायर लिया जा रहा है तो वो इसके इक्वल होगा, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ओके। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36, ओके, इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब इनको नाम हमने दे दिया। अब ये क्यों, क्योंकि हमने ये फाइंड कैसे करेंगे। आप देखिए इन दोनों में से ये कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, माइनस 2ab कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हमने इसका मतलब है इन दोनों में से इसको रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे करना है, आप देखें कैसे रिमूव हो सकता है। इसके साथ प्लस 2ab है, इधर माइनस 2ab है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इट्स मीन्स प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाय एडिंग
equation 1 and 2. Equation 1 is 100 a plus b square minus 2ab. क्योंकि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं इसलिए इनके जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो जब आपके पास वेरिएबल सेम होता है और कोफिशिएंट ऐड होते हैं एज इट इज़ आ जाएगा। आप ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हम कैसे प्लस करेंगे। अब प्लस माइनस ये दोनों भी प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, और क्योंकि ये इनका कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, और ये भी प्लस हो रहे हैं तो इट बिकम्स 136। ओके, लेकिन अभी तक हम यहाँ पर नहीं पहुँचे। ओके, हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे। अब आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा, कोई शक्ल नज़र आ रही होगी कि हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको टू से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड यहाँ पर जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो आपको जो भी चेंजेस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वही चेंजेस इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी करनी होंगी हमने। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ये नहीं होता कि अपनी मर्जी से आपने एक चीज़ लिख दी, एक चीज़ कैंसिल कर दी, एक चीज़ प्लस कर दी, उसका हम कुछ ना कुछ साथ और भी कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जब 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो इतना इजी है आपके लिए कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उसको कैसे यूज़ किया, बस आपने फोकस करना है इन्फॉर्मेशन क्या गिवन और हमने फाइंड क्या करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें इनका स्क्वायर लिया, क्योंकि आंखें बंद करके आप देखें इन जितने भी आगे मैं क्वेश्चंस करूँगी कि आपने जो फाइंड करना है अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो जो भी गिवन होगा आपके पास, जो भी वैल्यू गिवन होगी तो उसका स्क्वायर ले लेना आपने। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, जो आप इसी सॉल्यूशन को, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप फाइंड कर सकते हो। दैट इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसमें ए भी है, आप कहेंगे कि इसमें हम स्क्वायर तो नहीं, हमें मैम ने बताया था कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखना है कि ए बी आपके पास कहाँ पर आ रहा था। अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर ले रहे थे तो उसके अंदर आपके पास ए बी आ रहा था। ठीक है, तो इट्स मीन्स ये भी फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर ही लेना होगा, तब आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर तो कहीं भी ए बी नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करते हुए आप कैसे ए बी तक पहुँचेंगे, ए बी कैसे आएगा आपके पास, तो आपने स्क्वायर ही लेना है। बट सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर होगा स्टूडेंट कि आपने इनको ऐड नहीं करना, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखें जब हमने ऐड किया था तो आपके पास ए बी कट हो गया था, कैंसिल हो गया था, हमें ए बी चाहिए। तो इसलिए अगर यहाँ पर ए बी कैसे कट नहीं होगा कि अगर यहाँ पर माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, और ये साइन माइनस होके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास पार्ट आ जाएगा और यहाँ से आप इजीली ए बी फाइंड कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, द सेकेंड क्वेश्चन इज m plus n plus p is equal to 10 and mn np plus mp is equal to 27. Find the value of m square plus n square plus p square. So students, यहाँ पर जो given information है वो हमारे पास ये है और ये आपके पास given information और आपने ये find करना है। तो इससे related जो फार्मूला है जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। a plus b plus c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको ओपन करते हैं तो देन वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. ओके,
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लेकिन आपके पास यहाँ पर एन, एम, एन और पी की फॉर्म में है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हुआ, जस्ट एम इज ए, एन इज बी एंड पी इज सी। अब आपने जो फाइंड करना है यहाँ पर वो देखिए, इस पूरे फार्मूले में ये आपने फाइंड करना है। कुछ जो फार्मूले के अगर आप पार्ट्स देखें तो आपने यहाँ पर ये वाला पार्ट फाइंड करना है इसका, ओके। और आपको गिवन कौन कौन सा पार्ट है, ये पार्ट, ओके, और ये पार्ट जो है वो गिवन है। अगर आप इसके क्वेश्चन पे फोकस करें तो गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास ये है, ओके। वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा जो आपने फाइंड करना है और जो गिवन है m प्लस एन प्लस पी, इट्स मीन्स कि यहाँ तक हम यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं ले लेंगे, ओके। और ये भी जब तक नहीं हमारे पास आएगा जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, इवन कि गिवन है लेकिन हम यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसका हमने ले लेना है स्क्वायर, आंखें बंद करके देखा स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ले लिया आपने, और फार्मूले में ये a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आपने कंपेयर करके इसको ओपन कर लेना है, ओके। ए बी की जगह एम एन, बी सी की जगह एन पी एंड सी ए की जगह स्टूडेंट पी एम, ओके। और जब आपको बताया था कि जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे अप्लाई करना है। तो ये हमें गिवन नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और एम एन और ये गिवन है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू गिवन है वहाँ पर पुट कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इंटू 27, अब हमें स्टूडेंट वैल्यू जो है वो ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर जो 54 है वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और ले जाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस है तो उधर लेके जाने का ये नहीं कि ऐसे उठाया और यहाँ पर रख दिया, नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी तो प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर है, बहुत सिंपल। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। आपने स्क्वायर लेना है, यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि हमने स्क्वायर, आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये फाइंड करने के लिए एक्स वाई जी आपने फाइंड करना है, ठीक है। एक्स वाई जी फाइंड करना है, और आपको ये गिवन है, ओके। आपको क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और एक्स वाई। तो सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में आप स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपके पास आंसर आप फाइंड कर लेंगे। Our third question is x plus y is equal to 7 and xy is equal to 12. Find the value of x cube plus y cube. So given information and we need to find x cube plus y cube. So cube की बात आ गई है। अब cube का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, a plus b cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b 3ab square। आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को तो यू विल फाइंड दिस फॉर्म। वी कैन टेक ए बी कॉम 3ab कॉमन, तो हम इस फॉर्म में भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो अब गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्योंकि हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है तो आपको पहले क्वेश्चन से आइडिया हो चुका होगा कि आपने इसका क्यूब ले लेना है, ओके। हम क्यूब अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, ओपन इट, यहाँ पर ए बी के जगह एक्स वाई है, we have 343
वाई क्यूब प्लस 3 की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है हमें वो हम यहाँ पुट कर देंगे एंड वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज़ 7. Multiply 3 into 12 into 7, we will get 252. सॉरी. सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 252 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. नाउ वी विल गेट 91. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ 91. सो वी हैव डिफरेंट क्वेश्चन लाइक दिस. तो उसमें बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. यहाँ पर आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, xy इज इक्वल टू 12. आपने वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है. तो से आपने बिल्कुल इस क्यूब ले लेना है, बोथ साइड पे अप्लाई करना है और बिल्कुल वही सेम मेथड फॉलो करते हुए इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. आई हैव रिटन 2 क्वेश्चन हेयर, दिस वन एंड दिस वन. दोनों में सेम फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा देखने में, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. तो एज इट इज़ आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है. ओके. फार्मूला जो इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब यूज़ हो रहा है, वही फार्मूला जो हमने लास्ट में यूज़ किया था क्यूब वाला, सेम वही फार्मूला होगा. ये आपके पास a है एंड दिस इज b. ओके. a प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a plus b. Okay. So if we write x plus 1 over x cube, तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे. a is x, b is 1 over x, a is x and b is 1 over x. बस क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिनोमिनेटर में x है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट दिस फॉर्म. ओके. सो वही फार्मूला एज इट इज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. हियर वी हैव 27x क्यूब प्लस 27x क्यूब. तो इस मीन्स कि हम इसका क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यूब फाइंड करना है. जो गिवन इंफॉर्मेशन है वी विल अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड. इट बिकम्स 27x क्यूब x is 3x plus 1 over 3x is equal to 125. So here we have 27x cube. ये हमने फाइंड करना है और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू गिवन है. We will put the value. Okay. 3 5s are 15. x cube 1 over 27x cube is equal to 125 और 15 हम उधर शिफ्ट कर देंगे. तो we get the value of, okay, it's so simple. So इसी तरह स्टूडेंट आपके पास x minus 1 over x is equal to 7. Then find the value of x cube minus 1 over x cube. Okay.
बहुत सिंपल, यहाँ पर माइनस जो फार्मूला होगा इसके लिए वो बिल्कुल आप वैसे ही इसमें पुट करेंगे और माइनस वाले फार्मूले में से ओपन कर लेंगे। ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी यहाँ पर माइनस 3ab ए माइनस बी। ओके, सो सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो या कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।